जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फेस्टिवल में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं इकोनॉमिक्स पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 4, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। दोस्तों, आपको बता दूं, मैं टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th पर आधारित होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे भी आप अगर किसी पैसे या फिर किसी नोट को देखेंगे, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मोहर रहता है। आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारे देश में पैसे को छापती है। उसके बाद है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारत में करेंसी या नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेंसी हमारे भारत में जारी करती है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो व्यावसायिक बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में कुल 14 राष्ट्रीयकृत बैंक आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में भारत में भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 25। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है 196। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित विषय कब बनी? 1919 ईस्वी में। प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि के लिए। मैकलेगन समिति बनाई गई तो 1914 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई तो कब? 1982 ईस्वी में हुई थी। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं सहकारी बैंक। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है रिजर्व बैंक, यानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सबसे ऊपर कौन है? तो रिजर्व बैंक है। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। कौन? तो भूमि विकास बैंक। व्यावसायिक बैंक निम्न में राशि जमा नहीं करता है, अग्रिम जमा नहीं करता है। व्यावसायिक बैंक अग्रिम जमा नहीं करता है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है देसी बैंकर। बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो व्यावसायिक बैंक। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब तबके के लिए। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। प्राथमिक शहरी सहकारी समिति। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है तो किसको? इनमें से सभी को, यानी व्यक्तियों को, सरकार को, व्यावसायिक संस्थाओं, तीनों को ही वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। शेयर बाजार का नियामक संस्था है तो SEBI शेयर बाजार का नियामक संस्था है। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो व्यावसायिक बैंक। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है वाणिज्य बैंक द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है ये सभी, यानी सरकार का बैंकर, साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, ये सब किसके कार्य हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है तो सी विकास वित्त संस्थान। बैंक का कार्य नहीं है तो बैंक इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? स्वयं सहायता समूह बनाना। अगर आपसे पूछा जाए बैंक का कार्य का वर्णन करें, ऐसा अगर कोई आपको क्वेश्चन दे तो आप इस सब चीज़ का वर्णन कर सकते हैं। लॉकर सुविधा, नगद साख और क्रेडिट कार्ड।
वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो उपरोक्त सभी, यानी व्यावसायिक बैंक, बीमा कंपनियां, सहकारी साख समितियां। यही थे हमारे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन जो कि आज हमने आपको कराया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।